Hello and welcome. I hope you all are doing good in your preparation as well as in your डेवलपमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ। आज का जो हमारा है बहुत ही छोटी सी हमारी वीडियो रहेगी जिसमें मैं बेसिकली हम आपको ये बताएंगे कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट पढ़नी कैसे है। ये अक्सर डाउट होता है जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रही हूँ और आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं हम लोग। सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर टू टेल यू कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़नी है, क्योंकि ये चीज़ें इजीली याद नहीं होती है तो कन्फ्यूजन रहती है। तो अभी मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊँगी आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार ट्राई करना है कि आपको वो चीज़ें मतलब एक्चुअल में आपको उससे याद हो रहा है या नहीं। ट्रस्ट मी, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना कहाँ से है, आपके लिए सोर्स क्या है। तो आई वुड रिकमेंड, देर आर टू सोर्सेज इन द मार्केट करेंटली। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं जो भी, दैट्स अप टू यू, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर विद यू द most credible and the reliable source is Shankar IAS book. Another is your PMF IAS notes, right? So अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दोनों में ही दी गई है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग और प्लस जिससे ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाए चीज़ों को तो वो आप PMFIS से कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप शंकर आइस से ही करेंगे। मैं अपनी अगली कुछ वीडियोज़ में आपको बताऊँगी क्यों क्यों ये मोस्ट रिलायबल सोर्स है। आई विल प्रूव इट विद दी PYQs। ओके, सो PMFIS से सबसे पहले तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको ये बताना है कि ये पढ़ना कैसे है, मतलब क्या। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठानी है, सबसे पहले आपको उसका नेम लेना है। डेफिनेट सी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है, आपको उसका नाम अच्छे से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल UNEP ले लेते हैं हम आज, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पता होना चाहिए उसका हेडक्वार्टर, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछता है। आप PYQs उठाकर देख लीजिए, स्टेटमेंट में वो डाल देता है, ट्रस्ट मी। और अगर स्टेट PCS दे रहे हैं तो पता होना ही चाहिए। हेडक्वार्टर्स इज़ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि न्यूज़ में आए दिन वर्ल्ड मैपिंग कुछ ना कुछ चलता रहता है। इन हेडक्वार्टर्स को लर्न करके क्या होता है, जैसे आपको पता चला UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी में, केनिया में। तो अब होगा क्या, आप जाकर सर्च करोगे इसको एक बार वर्ल्ड मैप में कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, केनिया अफ्रीका में है, कैसी लोकेशन है, लैंडलॉक है या नहीं। तो इससे आपके दो काम हो जाते हैं, ज्योग्राफी भी हो जाती है, आपकी मैपिंग हो जाती है, प्लस आपका ये चीज़ एक शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक तो ये देखना है, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ का हेडक्वार्टर देखना है, राइट। जब आप एक बार आपको हेडक्वार्टर्स पता चल गए, अब देखो आपको कैसे चीज़ों को लिख कर, ये एक मेथड है जिसमें व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, अगर आपको कोई चीज़ पढ़कर याद नहीं हो रही है तो आप उसको लिख कर याद कीजिए। आपने हेडक्वार्टर देख लिया, अब आप उसका ऑब्जेक्टिव या फिर एम ढूंढोगे अपने बुक में, अपने सोर्स में, वॉट एवर यू आर रीडिंग। फिर दूसरी चीज़ आप देखोगे उसके फंक्शंस, कि उसके फंक्शंस क्या है। फिर तीसरी चीज़ आप उसके देखोगे सक्सेसेस और इस अचीवमेंट्स, कि अभी तक उसने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या इसका सक्सेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं UNEP की बात करूं तो UNEP के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UNEP। तो ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखोगे तो इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना, सबसे बड़ा ओवरऑल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से डील करना है। अब देखो, इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी बिग टर्म। यहाँ पर इन्वायरमेंट से मतलब केवल एयर पोल्यूशन नहीं है, इसमें ये मरीन से भी डील करते हैं, राइट। इन्वायरमेंट से डील कर, एयर क्लाइमेट से तो डील करेंगे, आपके मेरीन से भी डील करेंगे, साथ ही साथ आपके टेरेस्ट्रियल हर चीज़। तो यानी इसका ओवरऑल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये उसका क्या है, ये उसका एम है और ऑब्जेक्टिव है। दूसरा और एम क्या है इसका, कि एक कंसेंसस या फिर कोऑपरेशन बिठाना, एक कंसेंसस या फिर एक कोऑपरेशन बिठाना अमंग द UN मेंबर्स और द UN एजेंसीज़। UN एजेंसीज़ की बात अभी मैं करूँगी। इस आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के अंडर बहुत सारी एजेंसीज़ काम करती हैं और अकेले क्लाइमेट चेंज के अंडर तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़, क्योंकि देखो जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो इट्स एम, भाई उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं UPSC की या बी इट एनी फील्ड, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एम,
क्यों आपको ये पेपर देना है, क्या आपका पर्पज़ है। तो यू शुड नो कि इसके एम या ऑब्जेक्टिव है क्या। तो इसका एम या ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल क्या करना, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को डील करना। और साथ ही पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, कंसेंसस या कॉपरेशन अमंग यूएन एजेंसीज रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, कि सभी चीज़ों को कोऑपरेट करेगा ये, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना इसका मेन टारगेट है। ठीक है, अब देखो अब इसके फंक्शंस क्या हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो ट्रस्ट में आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रट्टा लगाना पड़ रहा है। प्लस एक हायरार्की बनेगी, चीज़ों की फ्लो चार्ट बनेगा, ये आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएगा। आप सिर्फ एक दिन में एक एजेंसी पढ़िए, एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए, क्लाइमेट चेंज कुछ भी, तो उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। आप ये एक बार ट्राई करके देखिए। ये हो गया आपका और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, इसके फंक्शंस देखने। अब देखो इसके फंक्शंस में आपको क्या करना है, लेट मी चेंज दिस कलर। हाँ, सो यहाँ आपके फंक्शंस क्या हैं, तो देखिए इसका पहला फंक्शन क्या होता है। हाँ, एक चीज़ सॉरी जो मैं भूल गई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें करनी थी वो ये था कि इसका जन्म कब हुआ था। ये आप सबको पता होना चाहिए, 5 जून 1972, जब आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। ये 2 है 7 के बाद, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि कब ये ईयर आया, कब किस ईयर में ये स्थापित हुआ, या वॉट एवर इसका जन्म क्या है, इसका बर्थडे कब हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो यू शुड ऑल नो अबाउट दिस। अब देखो इसके फंक्शंस, राइट। सो इसके फंक्शंस में सबसे पहला तो आप देखोगे कि ये एड्रेस करता है किसको, क्लाइमेट चेंज को। सबसे पहला इसका फंक्शन है कि क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियस सी बात है, ये एजेंडा 21 ऑल दीज थिंग्स इन्वायरमेंट का ही कॉन्सेप्ट था। दूसरी चीज़ क्या है कि ये साथ ही कॉम्बैट करता है किसको, डेजर्टिफिकेशन को। डेजर्टिफिकेशन यू ऑल नो, जब आपकी लैंड वेस्ट लैंड बन जाती है, रेत में तब्दील हो जाती है, दैट इज़ योर डेजर्टिफिकेशन। दूसरी चीज़, ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया वही इसका एम है और वही इसके फंक्शन में काम करेगा। ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात करता है। कौन सी गवर्नेंस की, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ये ई गवर्नेंस वो वाला ई गवर्नेंस नहीं है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात करता है। वहीं पे देखो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का मतलब ही क्या है कि सभी यूएन एजेंसीज़ हो गई आपकी, साथ ही आपकी वेरियस कंट्री मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है ना, उन सबको इंटीग्रेट करना आपस में। तो दैट इज़ योर इन्वायरमेंट गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट, उनके बीच में तालमेल बिठाना, ये सब यूएनईपी के फंक्शंस हैं। और साथ ही ये एटमॉस्फेयर से डील करता है, इसमें ही केमिकल्स आएंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, या कल या परसों ही कुछ हुआ है कि केमिकल्स पे इन्होंने कोई नया कुछ कंसेंसस बिल्डअप किया है। आप न्यूज़ में जाके पढ़िएगा, कहीं कुछ तो हुआ है, राइट। और देखो यही चीज़ें इसके पैरामीटर्स में भी आएंगी, क्या क्या, एटमॉस्फेयर, केमिकल्स, क्लाइमेट चेंज, टेरेस्ट्रियल पॉल्यूशन, मेरीन पॉल्यूशन। साथ ही ये क्या करता है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन का काम करता है। ठीक है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन का, ह्यूमन इन्वायरमेंट का इसका कंसर्न है। अगर आपको राइटिंग गंदी लग रही है तो आई एम सो सॉरी, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए। नोट्स आपको खुद बनाने, ये जस्ट एक ट्रायल है, जस्ट टू टीच यू हाउ। क्योंकि यू नो चाइनीज़ प्रोवर्ब, यू गिव मैन अ फिश फॉर अ डे, you feed them for a day, but you teach them how to fish, you feed them forever for the life, right? तो इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर का पर्पस क्या है, ही डजंट बिलीव इन रेवड़ी कल्चर। वो बिलीव करते हैं कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग हो आपकी, आप खुद से चीज़ों को करें, राइट। तो इसका पर्पस ये है, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, खुद से आपको बनाना है, आप बस समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका पोल्यूशन प्रिवेंशन, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये सब क्या हो गया, इसके फंक्शंस हो गए। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सबसे बड़ा ये इसको आप एम में भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा रहता है वो है इसके सक्सेस, कि इसने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। सो लेट मी शो यू कि इसका सक्सेस क्या है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो इसने अब तक अचीव करा है वो क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी,
ये आप सबको पता होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक फ़ंड है जो कि काफ़ी सारे, मतलब एक सॉर्ट ऑफ ग्रीन फंड मान लो इसको, कि यहाँ पर ये फंड करता है, ये स्पॉन्सर करता है किसको, बहुत सारे क्लाइमेट एक्शंस को। फॉर एग्जांपल मीनामाटा फॉर मर्करी है, और आपका डेजर्टिफिकेशन के लिए, उन सब में ये फंड करता है। तो ये इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है? यूएनईपी ने। यूएनईपी इज़ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और साथ ही यूएनईपी ने वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आईपीसीसी बनाया है। ये इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी चीज़, ये क्या करता है, मल्टीलैटरल फंड को भी इसने इम्प्लीमेंट करा है। फॉर व्हाट? मल्टीलैटरल फंडिंग को ये इम्प्लीमेंट करता है फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यू ऑल नो, इफ़ यू डोंट नो तो आप ऐसे ही पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस में आता है। तो ये सब इसके सक्सेसेस हैं। इस तरह से अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। फिर इसके बाद आप PYQs पे जाइए, और अगर आपको लगता है कि अभी आप नहीं मतलब कर पा रहे तो मेरी सलाह ये है, आप सिंपली पढ़िए एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके PYQs टटोलिए। आपको थोड़ा सा खुद से सर्च करना पड़ेगा। मैं चाहती तो यहाँ पर आपको दिखा देती PYQs इससे ये आया है, बट नहीं, थोड़ा आपको खुद से सर्च करना है। उसके बाद आप इसी तरीके से पढ़िएगा। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। कैसे? सबसे पहले उसका नाम, हेडक्वार्टर, उसका ईयर, उसके बाद उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस, एंड लास्ट में उसके अचीवमेंट्स सो फार। और साथ ही कुछ चीज़ों में अगर अमेंडमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा कि गाली अमेंडमेंट किस में है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, तो वो सब उसके अचीवमेंट्स में ही काउंट होता चला जाएगा, जो भी एड्स ऑन उसमें होते चले जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी कैसे हैं, आपको कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, और कुछ करंट अफेयर्स में ऐड होता है तो आप इसमें ऐड करते चले जाइएगा स्टेपल करके, या जैसे भी आप A4 शीट पर जैसे भी आप नोट्स बनाते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक इट।